तो राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने सीईसी की बैठक में अशोक गहलोत को डांट दिया। डांट दिया तो किस बात पर डांट दिया? अशोक गहलोत के स्वर भी थोड़े से ऊंचे हो गए, ऐसी खबर आ रही है। सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन बड़ी चीज है कि आखिर इसकी चुगली किसने खाई, जो राहुल गांधी को डांटना पड़ गया अशोक गहलोत को, अगर उन्होंने डांटा है तो। अब आपके दिमाग में एक नेता का तस्वीर घूम रही होगी, मैं जानता हूं कि चुगली कौन खा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, मेरी नज़र में वो नेता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन है जिसने चुगली खाई? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सीईसी की बैठक हो रही थी। राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए, ऐसा कहा जा रहा है। वाजिब सवाल है मेरे हिसाब से। एक सवाल उनका ये था कि आखिर नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, जहां विकल्प है उन विकल्पों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। एक राहुल गांधी ने यह कहा कि सेकंड लाइन इसी बहाने क्यों आपने तैयार नहीं की। एक राहुल गांधी ने कहा कि जब 3 महीने पहले आपने कह दिया था कि सरकार को लेकर नाराजगी नहीं है, कुछ एमएलएस को लेकर नाराजगी है, तो फिर उन एमएलएस के नाम जो सूची उनके सामने रही होगी उसमें क्यों नजर आ रहे हैं। अब तीनों सवाल जायज हैं, इस हिसाब से जायज हैं क्योंकि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी सेकंड लाइन को डेवलप करना चाहते हैं। राहुल गांधी की नज़र 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग भी रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुश्किल है, जिसका इशारा उन्होंने कुछ समय पहले दिया भी था। तो ऐसे में मौका है प्रयोग करने का, नए एक्सपेरिमेंट करने का, नए चेहरों को उतारने का, जो अशोक गहलोत ने ज़ाया कर दिया। लेकिन क्या वाकई में अशोक गहलोत ने ज़ाया किया, या सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने मिलकर ज़ाया किया? एक बड़ा सवाल उठता है कि जो भी 3 किरदार हैं इस कहानी के, बात क्या हो रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर, तो मोटे तौर पर एक किरदार आला कमान की तरफ से राहुल गांधी हो गए और 2 बड़े किरदार हो गए, एक अशोक गहलोत और एक सचिन पायलट। सचिन पायलट को आप नकार नहीं सकते, उनकी भी ठीक ठाक चली है। तो अब कहानी क्या हुई होगी? क्या राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपना फॉर्मूला नहीं बता पाए? अब फॉर्मूला क्या था मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सारा का राज पूरा इस कहानी का छुपा हुआ है। थोड़ा इंतजार कीजिए। या राहुल गांधी को वो समझा नहीं पाए, या राहुल गांधी समझना नहीं चाहते, या राहुल गांधी ज़मीनी हकीकत को, ज़मीनी राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी कुल मिलाकर आदर्शवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ठेठ खांटी देसी किस्म की ज़मीन की राजनीति करते हैं। और सचिन पायलट अभी सीख रहे हैं खांटी राजनीति करना, और एक आदर्शवाद की राजनीति और एक खांटी राजनीति का एक कॉकटेल मिश्रण तैयार करने में सचिन पायलट लगे हुए हैं। राहुल गांधी को कुछ लोग कहते हैं कि ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया की राजनीति करना अलग है, किसी राज्य विशेष की राजनीति करना मुश्किल है। अब सवाल उठता है 2 सवाल की चुगली किसने खाई। इस चुगली किस नेता ने खाई उसका बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर उम्मीदवारों को चयन को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में घोषित अघोषित कोई भी एक समझौता हुआ था। और वो समझौता क्या था, दोनों बता ही चुके हैं। राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं तो वो अलग कहानी है। देखिए अशोक गहलोत ने क्या कहा कि हमने सचिन पायलट के लोगों के टिकट धड़ाधड़ क्लियर कर रहे हैं, उसमें मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी भी एक टिकट पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बात अशोक गहलोत ने कही सचिन पायलट के समर्थकों की दावेदारी को लेकर। उधर सचिन पायलट ने क्या कहा कि साहब मेरी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है, जिताऊ होना चाहिए, विनर होना चाहिए आखिर में। और मोटे तौर पर जो 3 हैं जिनका नाम अटका हुआ है, शांति धारीवाल का और धर्मेंद्र राठौड़ का और महेश जोशी का, अगर उनका कोई विकल्प मिलता है तो ठीक है। यानी रास्ता सुझा दिया उन्होंने। राजनीति में तो रास्ता ही सुझाना पड़ता है। और पता लग गया कि दोनों अंदर खाने मिले हुए हैं। दोनों चाह रहे हैं कि उनके अपने अपने समर्थकों को बड़ी तादाद में टिकट दिलाने में वो कामयाब हो जाएं। दोनों के इसमें अपने अपने स्वार्थ भी हैं और मेरे हिसाब से आदर्श स्थिति है। देखिए राजस्थान में पिछले 2-2.5 साल से इस बात को शायद राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे या उन्हें कोई समझा नहीं पा रहा
कि 2-2.5 साल से लगातार एक नैरेटिव बन गया है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट आपस में लड़ते हैं, आपस में उलझते हैं, राज्य का सत्यानाश कर दिया है। एक नैरेटिव सा बन गया है, छवि सी बन गई है। ये छवि बड़ी मुश्किल से दूर हुई है। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले दोनों एक साथ आए, अब तो मंच भी साझा करने लगे हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत की तारीफ करने लगे हैं, अशोक गहलोत भी सचिन पायलट का नाम लेने लगे हैं। प्रियंका गांधी से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, जो अशोक गहलोत को अनुभवी नेता और सचिन पायलट को भविष्य का नेता बता चुकी हैं। तो ये बीच का रास्ता राजनीति में निकालना पड़ता है, और बीच का रास्ता यही निकला कि क्या निकला, मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है, ना मेरी अशोक गहलोत से बात हुई है, ना सचिन पायलट से बात हुई है, ना ही उनके समर्थकों से बात हुई है। जितनी राजनीति पिछले 30-35 साल से मैं पत्रकारिता करते हुए मैंने थोड़ी सी सीखने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से फॉर्मूला ये बना होगा कि अगर सचिन पायलट के समर्थकों के टिकट कटे तो बवाल मच जाएगा। सचिन पायलट के समर्थक पूरे राज्य में बवाल मचाएंगे और बीजेपी इस मसले को जोर शोर से उठाएगी, और कांग्रेस एज एन होल को लेकर लोगों का परसेप्शन बिगड़ जाएगा। इसी तरह अगर अशोक गहलोत के समर्थकों के टिकट कटे तो भी इसी तरह का माहौल बनेगा, विद्वेष का माहौल बनेगा। तो ऐसे में अभी से जब कहा जा रहा है कि सचिन के समर्थक क्या कांग्रेस अशोक गहलोत के समर्थक को टिकट वोट दे देंगे, अशोक गहलोत के समर्थक क्या सचिन पायलट के समर्थकों को वोट दे देंगे, तो ये बीच का मसला इसीलिए निकाला गया था कि आप हमारे टिकटों पर विरोध नहीं कीजिए, हम आपके टिकटों पर विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले का एक अगला हिस्सा ज़रूरी था जो शायद नहीं हुआ है या राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा है। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मिलकर ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी कि मैं आपके कैंडिडेट को जिताने में भरपूर कोशिश करूंगा, आप मेरे कैंडिडेट्स को जिताने में भरपूर कोशिश करना, तो एक आदर्श स्थिति बन जाती। लेकिन शायद वो आदर्श स्थिति नहीं बन पाई, और चुगली किसने खाई? सचिन पायलट चुगली किसने खाई? सोनिया गांधी चुगली कर नहीं सकती। चुगली से मतलब राहुल गांधी के कान में ये मंत्र किसने फूंका कि अशोक गहलोत ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या फिर डांट दिया, ये खबर लीक कैसे हो गई? अब सोनिया गांधी तो खबर लीक करने से रही, राहुल गांधी भला क्यों खबर लीक करेंगे? अशोक गहलोत क्यों सामने आकर लीक करेंगे कि साहब मेरे को डांट खाने को मिल गई? हाँ, इसमें बड़ी खबर क्या है, आगे चलूं तो थोड़ा सा मैं भूल गया था। बड़ी खबर मेरे हिसाब से ये नहीं है कि अशोक गहलोत को डांट दिया राहुल गांधी ने, बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत भी थोड़े से उग्र हो गए। आमतौर पर आला कमान के आगे उग्र होते नहीं हैं, जैसा अगर खबर आ रही है स्वर थोड़ा तेज हो गया, ये कांग्रेस के लिहाज से बुरी खबर है। ये इस बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जब नामांकन का दौर शुरू हो गया है तब इस तरह की बातें नहीं की जाती, इससे खेल सुधरता नहीं है, उल्टा बिगड़ ही जाता है। तो अब सचिन पायलट क्या चुगली कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ कर सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं कर सकते। ये करके वो बेवकूफ़ी का अपना मुजाहरा करेंगे। वो राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व भी नहीं है, अपरिपक्व भी नहीं है कि इस तरह की खबर लीक कर, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। अभी 105 टिकटें बाकी हैं, 105 में उनके भी समर्थक है। अगर मामला ऊंचा गया, बढ़ गया राहुल गांधी के नज़र में, तो अशोक गहलोत अपने समर्थकों के कहेंगे ठीक है हमारे समर्थकों के टिकट काट दो, लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों का भी टिकट काटो। तो ऐसे में क्या होगा? इसलिए सचिन पायलट तो कतई नहीं हो सकते जिन्होंने ये खबर लीक की होगी। मेरे हिसाब से कुछ और लोग हैं सीईसी में, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि अशोक गहलोत का कद बढ़े, जो शायद नहीं चाहते कि सचिन पायलट को वापसी करने का बेहतर मौका मिले, जो नहीं चाहते कि राजस्थान में कांग्रेस बराबरी की स्थिति में आ जाए, जो नहीं चाहते कि राजनीति में चमत्कार होते रहते हैं, कोई चमत्कार करने में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर कामयाब हो जाएं। तो ये रायता फैलाने में लगे हैं कुछ लोग, जिनका खुलासा हो सकता है अगले कुछ दिनों में खुद हो जाए, अपने आप इस बात का खुलासा हो जाए। तो अब बड़ी खबर ये है कि कहानी आगे कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो मैंने कह दिया, जब नामांकन का दौर शुरू हो गया तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान होगा। अब प्रयोग करने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और प्रयोग भी करेंगे तो उसमें आप कितने सफल कितने असफल हो पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और दोनों, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय छत्रों पर जब आप मामला सौंप देते हैं तो
लोकल लेवल पर राजनीति करना, लोकल लेवल पर रणनीति बनाना, ये काम भी स्थानीय छत्रों पर छोड़ देना चाहिए। मेरे 2-3 सवाल हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कपड़ा फाड़ राजनीति चली कुछ दिन, फिर अखिलेश यादव को लेकर विवाद हुआ, कमलनाथ का अलग बयान आया, दिग्विजय सिंह का अलग बयान आया। क्या राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया? क्या कमलनाथ को डांट दिया? क्या दिग्विजय सिंह को थोड़ा ताकीद की, नसीहत दी? नहीं, सूत्रों के अनुसार ऐसा कुछ पता हमें नहीं लग रहा। अगर दी होगी तो पता नहीं, वहाँ किसी ने चुगली नहीं खाई। कर्नाटक में सिद्धारमैया और DK शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे गले तक बात आ गई तो यही कहा कि भाई मान जाओ, नहीं तो विकल्प ढूंढ लेंगे हम। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर था, और उससे पहले दोस्ती कराई गई थी, तो दोनों ने एक दूसरे के कैंडिडेट को जिताने में बड़ी मदद की थी। तो यही स्थिति राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर पूरा मसला मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए आज की तारीख में, और बशर्ते दोनों मिलकर इस बात की कसम खाएं कि एक दूसरे के कैंडिडेट्स को जिताने में अब कोशिश करेंगे। जो कह रहे हैं ना कि हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, विनेबिलिटी होनी चाहिए, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, सचिन पायलट भी कह रहे हैं, तो ऐसे में फिर मिलकर एक फॉर्मूला ये भी निकाले कि मैं आपके यहाँ ज़्यादा दौरे पर जाऊँ, आप मेरे यहाँ ज़्यादा दौरों पर आओ, और एक माहौल बनाने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि अब कहानी इस कदर इतनी आगे बढ़ चुकी है, चुनाव बिल्कुल ठीक सर पर है, ऐसी जो खबरें आती हैं इसका फ्लोटिंग वोटर पर असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। और राजस्थान में एक आंकड़ा कहता है कि हर चौथा या हर 5वां वोटर ने तो अभी तक तय ही नहीं किया है, वो ये खबरें सब देख दाख के तय करने वाला है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।